ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा है फेसबुक मार्केटिंग का सेशन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट्स में यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। आज जो हमने बेसिकली ओवर थ्रू करना है हमारी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स किस तरह से चलती हैं, क्या मैकेनिज्म होते हैं और क्या वेज होते हैं आपने अपने मार्केटिंग को या अपनी कैंपेन्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाते हैं और सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट नज़र किस तरीके से आती है या एडवर्टाइजमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है। अब अपने पेज के ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कोई कंपनी का एड नजर आएगा। ठीक है, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि ये पेज वाले फेसबुक को पे कर रहे हैं अपने इस इश्तिहार को, अपने इस एडवर्टाइज को डिफरेंट लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल ऑप्शन होती है, वाई आई एम सीइंग दिस एड, कि ये एड मुझे क्यों नजर आ रहा है। इसके पीछे फेसबुक यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिटेल बताता है कि ये एड आपको क्यों नजर आ रहा है। लेट्स सपोज के यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या रही है कि एयरलिफ्ट वांट टू रीच पीपल whom is similar to their customers। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ टारगेटेड एड है, एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड है कि एयरलिफ्ट अपना एड उन लोगों को दिखाना चाहता है जो कि उनके कस्टमर्स के सिमिलर्स हों। ठीक है, और जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए वो होती है लुक लाइक। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम थोड़ा सा डिटेल में जाके इन चीज़ों को भी देखते हैं कि सिमिलर कस्टमर्स किस तरह से फाइंड करने पड़ते हैं। अब लेट्स सपोज मेरा एक ब्रांड चल रहा है और मेरे पास 100 या 200 कस्टमर्स है मेरे पास। उन कस्टमर्स का डाटा मैं फेसबुक के ऊपर अपलोड करूंगा और बोलूंगा कि मुझे इन जैसे दिखने वाले या सिमिलर ऑडियंस चाहिए। ठीक है, अब फेसबुक उस डेटा को स्टडी करेगा, उसमें मोबाइल फोन है और उसमें ईमेल है। ठीक है, आप फेसबुक पे लॉगिन होते हो तो मोबाइल फोन के थ्रू होते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू होते हो या आप ईमेल के थ्रू होते हो। अब फेसबुक ने फाइंड करना है कि इस 100-200 का जो डाटा आप अपलोड कर रहे हो उसमें से कितने मोबाइल फोन हैं जिनकी प्रोफाइल मेरे पास बनी हुई है, कितने ईमेल आईडी हैं जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है। अब फेसबुक ने वो फाइंड कर लिया, लेट्स सपोज 180 ऐसे कस्टमर्स थे जिनका वो डाटा फेसबुक के पास था। फेसबुक ने उन लोगों की एज, उन लोगों की लोकेशन, उन लोगों के बिहेवियर्स, उन लोगों की टारगेटिंग, तमाम चीज़ों को नोट डाउन कर लिया और अब फाइंड किया, डुप्लीकेट किया, उन जैसे मजीद लोगों को फाइंड करना शुरू किया जो कि ऑलरेडी फेसबुक है। तो ये फेसबुक के पास डाटा बहुत सारा है, तो उनको जस्ट ये एक डाटा गेम है, डाटा को कंपाइल करके बेहतर तरीके से यूज करते हैं और वो टारगेटिंग और ऑडियंस और उन सब चीज़ों में बहुत यूजफुल होता है। उसके बाद फेसबुक पे जो मार्केटिंग की जाती है वो एज ब्रैकेट के अंदर की जाती है। ठीक है, अब एयरलिफ्ट अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिनकी एज 18 से 64 ईयर्स तक है। ठीक है, उसके बाद ये लोग लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर रहे हैं कि ये अपना एड सिर्फ और सिर्फ लाहौर में दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी टारगेटिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आती है जिसको आप कहते हैं एड प्रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक छोटी सी प्रोफाइल आपको नजर आती है। ये वो प्रोफाइल है कि जो फेसबुक ने आपके इंटरेस्ट, आपके बिहेवियर्स, आपकी एक्टिविटीज के बेस के ऊपर बना रखी है। आप लोगों की अलग अलग प्रोफाइल, आप इसको खोलेंगे तो सबके पास एक अलग अलग इनकी प्रोफाइल आ रही होगी। ये जो डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है ये लास्ट 7 डेज का रिसेंट अपडेट डाटा है। ठीक है, अब मैं फेसबुक के ऊपर, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, मैं फेसबुक के ऊपर बिजनेस और इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट है, टारगेटिंग है, उसमें इन पेजेस या इन टैग लाइंस को ज्यादातर सर्च कर रहा हूँ या इनके ऐड देख रहा हूँ या इनको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में ये चीज़ें हैं जिनको मैं सर्च कर रहा हूँ लास्ट कुछ दिनों में, जिनके पेजेस को खोल रहा हूँ या इनके साथ में एंगेज हूँ। ठीक है, इसी तरह ये तमाम यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं। ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कि फेसबुक रिकॉर्ड कर रहा है मेरी प्रोफाइल के बेस के ऊपर। मेरी प्रोफाइल जो मैं एक्टिविटीज़ फेसबुक में, मोबाइल हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, किसी भी चैनल पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फेसबुक उनको वहाँ पे नोट डाउन कर रहा है और उनको
सेव कर रहा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आ गई। अच्छा, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो एडवर्टाइजर्स के लिए इस टाइम जो मैं फेवरेट हूँ या एडवर्टाइजमेंट मुझे नजर आ रही है, ठीक है, या इन चीज़ों को मैंने सर्च किया है और मुझे उनकी एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, ये वो कुछ आपके सामने आएंगे। ठीक है, उसके बाद योर इंफॉर्मेशन में योर कैटेगरी में जाके वो चीज़ें नजर आएंगी जो कि फेसबुक ने आपके उसके ऊपर सेव किया है। ठीक है, ये डाटा आपने फेसबुक पे अपलोड नहीं किया, बट फेसबुक के पास ये तमाम डाटा उसकी वर्किंग के हिसाब से वो ले रहा है। जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसके हिसाब से ये डाटा वो ले रहा है उसको। लेट्स सपोज इसमें कहते हैं कि जी मेरा कोई फ्रेंड है मेल जिसकी नेक्स्ट 7 डेज में बर्थडे आ रही है, तो ये एक टैग है जिसको फेसबुक ने उठा के अपने पास उसने सेव कर लिया। यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस, मैं मोबाइल फोन, एक ही मोबाइल फोन पिछले 7-9 महीने से यूज कर रहा हूँ, वो फेसबुक के पास है। इंगेज शॉपर में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं फेसबुक पेजेस के एडमिन हूँ, मैं क्रोम के ऊपर फेसबुक यूज करता हूँ, मैं किसी रिटेल पेज का एडमिन हूँ, मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मैं फेसबुक पे अपडेट कर रहा हूँ आजकल जी मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस पेज का एडमिन हूँ, मैं वाईफाई पे ज्यादा फेसबुक एक्सेस करता हूँ, यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे कुछ फेसबुक के फ्रेंड हैं जो कि बाहर अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके कार से फेसबुक एक प्रोफाइल बना लेता है। ये बेसिकली टैग्स होते हैं। ठीक है, ये यूज कैसे होते हैं ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद एक छोटी सी केस स्टडी है, फेसबुक काम कैसे करता है, एडवर्टाइजमेंट काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनका डाटा उन्होंने दिया हुआ है कि फेसबुक डाटा के ऊपर काम करता है। ठीक है जितने भी तमाम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं पाकिस्तान या पूरी दुनिया में, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसे कमाते हैं। ठीक है, और एडवर्टाइजर्स क्यों एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक है फेसबुक के ऊपर, लोग फेसबुक को यूज करते हैं, लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाते हैं। अब एड दिखाने की बेहतरीन जगह वो होती है जहाँ पे ज्यादा लोग जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल रियल टाइम में ये, आप किसी हाईवे पे जाओ तो वहां पे आपको बोर्ड नजर आ रहे होंगे, कोई कपड़ों का या जूतों का या किसी भी तरह के जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, वो आपको ज्यादातर नजर आएंगे मेन हाईवेज के ऊपर। ठीक है, कभी किसी गली मोहल्ले के अंदर किसी ने बिल बोर्ड नहीं लगाया होता, यार एक गली है इसमें 4 घर है, यहाँ पे मैं 80,000 लाख रुपए का बोर्ड लगा दूं। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑडियंस कम है, वहां पे लगाने का फायदा नहीं है। वहां पे मैं अपना बिल बोर्ड लगाऊं, वहां पे अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाऊं जहां पे ज्यादा लोग गुजरते हैं या ज्यादा लोग होते हैं। तो इसलिए फेसबुक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपकी एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे। सेकेंडली, फेसबुक के पास बहुत ज्यादा कंपाइल्ड डाटा है उन लोगों का जिनको आप एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो। अब हर प्रोडक्ट के लिए, हर ब्रांड के लिए डिफरेंट ऑडियंस होती है। ठीक है, लेट्स सपोज कपड़े बेचने वाले ब्रांड्स हैं, उनकी ऑडियंस डिफरेंट होगी। ठीक है, मोबाइल फोन बेचने वाले कंपनीज की ऑडियंस डिफरेंट होगी, जूते बनाने वालों के लिए ऑडियंस डिफरेंट होगी, साइकिल के पार्ट्स बेचने वालों के लिए ऑडियंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हर ब्रांड की हर कैटेगरी वाइज ऑडियंस डिफरेंट होती है। फेसबुक ने हर कैटेगरी वाइज ऑडियंस अपने पास बना के रखी हुई है। हमें जस्ट अपनी उस ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से प्लान करना है कि मेरा ऐड किसको नजर आए। ठीक है, किस इंसान को, किस शख्स को मेरा ऐड नजर आए, और आप सिंपली उसके ऊपर टारगेट करके अपने ऐड चलाना शुरू कर देते हो। तो ये सारी स्टोरी है यहाँ पे, एक छोटी सी केस स्टडी है। ठीक है, हम अपने हर सेशन में इन चीज़ों को लाजमी, क्योंकि ये बेस है आपकी, जितनी भी फेसबुक मार्केटिंग है, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है, तमाम चीज़ें उसकी बेस है। अब एक साइकिल बनाने वाली या साइकिल बेचने वाली कोई शॉप है,
वो फेसबुक पे जाके एडवर्टाइज करती है, और कुछ डेटा आपको फेसबुक को बताना पड़ता है, कुछ डेटा फीड करना पड़ता है कि आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें एज आ गई, यहाँ पे हमने पुट किया जी हमें अपना ऐड दिखाना है 18 से 35 साल के लोगों तक। सेकंड उस पर जेंडर आ गया, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, या दोनों को दिखाना है। तो हमने सिलेक्ट किया, हमने सिर्फ खवातीन को अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी ऑप्शन आ जाए लोकेशन, कहाँ पे ऐड दिखाना है। तो हमने सिलेक्ट किया कि ये हमारा एक स्टोर है, ठीक है, और मुझे इसके 20 माइल के रेडियस में अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, ये मेरा स्टोर है, कहीं भी हो सकता है, आप पिन पॉइंट लोकेशन डाल दो, ये मेरा स्टोर है, उसके 20 माइल के गिर्द मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। उसके बाद इंटरेस्ट, कि उन लोगों का इंटरेस्ट क्या हो। ठीक है, वो फेसबुक पे इंटरेस्ट का मुराद है कि फेसबुक पे वो क्या करते हैं लोग। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया जी वो साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हो। अब साइकिलिंग के कीवर्ड में वो लोग भी आ जाते हैं जो अपनी साइकिल की तस्वीरें खींच के फेसबुक पे अपलोड करते हैं, या वो स्टेटस अपडेट करते हैं जी मैं साइकिलिंग करने जा रहा हूँ, या उन्होंने साइकिलिंग पे जी आई लव साइकिलिंग ऐसा उन्होंने को पोस्ट कर दी। साइकिलिंग से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं या वीडियोस हैं या तस्वीरें हैं उनको लाइक किया हो, या किसी साइकिलिंग की वेबसाइट के ऊपर गए हो, किसी भी तरीके कार से इस इंसान ने शो किया यार मेरा इंटरेस्ट इस चीज के ऊपर है, और फेसबुक उसको कैच कर लेता है। इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स बहुत दफा मैंने पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किए है कि मैं अपने किसी दोस्त से व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहा हूँ, और अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात होती है तो थोड़ी ही देर बाद फेसबुक पे मुझे उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, माने कि हमारा जो फेसबुक व्हाट्सएप की चैट है वो भी फेसबुक रीड कर रहा है, और उसमें से भी ऑडियंस फाइंड कर रहा है जिसको उसने एडवर्टाइज दिखाना है या एडवर्टाइज करना है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही है। इससे ये आप इसको ट्राई करेंगे, आप जी आईफोन 11, आईफोन 10 या आईफोन 12 के बारे में कुछ लिखे मैसेज करें एक दूसरे को, और थोड़ी देर बाद आपको वही सेम प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हो आपको फेसबुक पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट बहुत दफा किया है। मेरा एक दोस्त वो जिम ट्रेनर है, ठीक है, वो उस मुझे आके कहता है मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ मुझे जिम की चीजें ही नजर आती है, मैं बड़ा तंग आ जाता हूँ यार, मैं रात को 1-2 बजे व्हाट्सएप अपना फेसबुक खोलता हूँ तो मुझे फिर भी जिम की चीजें नजर आ रही हैं। अब उससे मैंने पूछा तुम फेसबुक खोलते हो तो सर्च क्या करते हो, या तुमने किस तरह के पेजेस को लाइक किया हुआ है, किस तरह की पोस्ट पे जाके कमेंट करते हो, लाइक करते हो। तो उसने कहा मैंने बहुत सारे पेजेस सर्च किए हैं जो जिम से रिलेटेड हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, अब उन्हीं की तस्वीरें आती हैं, उन्हीं की वीडियोस में सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि वो मतलब इंस्पिरेशन लेने के लिए या जो उसकी फील्ड है अपने उससे रेलिवेंट चीज़ें देखता है। अब उसको मैंने बोला आपने कुछ 3-4 दिन ये एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने बॉलीवुड के गाने लिख के सर्च करो, ऊपर बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के नाम, एक्टर के नाम लिख लिख के सर्च करो, उनके पेजेस को लाइक करो। 3 से 4 दिन में जिम की एक वीडियो भी नहीं होगी और सारा कुछ बॉलीवुड मटेरियल चल रहा होगा। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन बाद उसने बोला मुझे जिम की कोई वीडियो नजर भी नहीं आती, कोई पोस्ट नजर नहीं आती, सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड चल रहा है। देन उसको चेंज किया एक्सपेरिमेंट के लिए कि ऊपर मौलाना साहब का नाम लिखो, नात खान के नाम लिखो, कोई गाना आता है उसको फौरन स्किप करो, और कोई नात आती है कोई इस्लामिक वीडियो आती है तो उसको चलने दो। 3-4 दिन बाद बॉलीवुड बिल्कुल खत्म, और अब उसके पास सिर्फ इस्लामिक कंटेंट ही आ रहा है। तो जो आप फेसबुक पे जाके सर्च करते हो, जिस तरह के पेजेस आप लाइक करते हो, जो सी वीडियोस आप देखते हो, फिर उसी से रेलिवेंट डाटा आपके सामने आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो पेड एडवर्टाइजमेंट भी है और वो ऑर्गेनिक जो आपके दोस्तों ने शेयर किया हुआ है, कुछ डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। तो ये सारा जो सर्कल चल रहा है, ठीक है, ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा कंपाइलिंग और सोशल मीडिया पे किस तरह यूज करते हो। फेसबुक का जो एआई सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस चक्कर में। ओके, तो उसके बाद मैंने इंटरेस्ट में सिलेक्ट किया जी मुझे उन लोगों को दिखाना है अपना ऐड जो कि साइकिलिंग में इंटरेस्टेड हो, और मेरा ऐड मोबाइल फोन के ऊपर लोगों को दिखना चाहिए। पूरी दुनिया में फेसबुक जो यूजर्स हैं तकरीबन 91% लोग
लैपटॉप से कन्वर्ट हो चुके हैं मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है, फेसबुक यूज करते हुए। पाकिस्तान में जो रेशो चल रही है वो तकरीबन 97% चल रही है। आप कुछ भी एडवर्टाइज करते हो तो आप मोबाइल फोन और इंस्टा के ऊपर, इंस्टा चलता ही मोबाइल फोन पे, तो आप उसको मोबाइल फोन और इंस्टा के ऊपर लगाओ, डेस्कटॉप को बेशक निकाल दो, दिखाओ ही नहीं है। ओके, ये हमने थोड़ा सा डेटा फेसबुक पे डाल दिया कि यार हमें इस डेटा को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने एक खातून को ढूंढ के दिया जिसको हमारा एड नजर आ रहा है, उसकी एज 30 साल है, जो कि हमारी पहली कंडीशन थी कि 18 से 35 के बीच हो, तो ये हमारी कंडीशन पूरी हुई है, 30 है। हमने बोला फीमेल को दिखाना है तो उसने फीमेल को दिखाया। हमने बोला इस हमारी लोकेशन के 20 माइल के इर्द दिखाना है तो उसने हमारी 20 माइल की लोकेशन में ही दिखाया। हमने बोला हमें साइकिलिंग इंटरेस्ट में चाहिए, तो उसने जिस बंदी को ढूंढा उसमें साइकिलिंग है, फिल्म्स, कुकिंग और बहुत सारी चीजें हैं, बट साइकिलिंग भी है। हमने बोला कि हमें मोबाइल फोन पे दिखाना है, तो वो ये आईफोन के ऊपर उसको ऐड नजर आ रहा है। वो कार शॉपर है, गेमर है, बहुत सारी उसमें और भी उसकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, बट जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी वो हमारी रिक्वायरमेंट 100% पूरी हो रही है। इस तरीके से फेसबुक काम करता है। अब जिस टाइम आप फेसबुक कैंपेन बनाने जा रहे हो या आप एडवर्टाइज करने जा रहे हो, तो कुछ चीजों को अपने माइंड में 100% क्लियर करना है। सबसे पहली चीज है कि आपका एडवर्टाइजमेंट करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, प्लान क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका प्लान क्या है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम फेसबुक पे कितना बजट लगाएं, 5,000 लगाएं दिन का, 20,000 लगाएं, 50 लाख लगाएं, कितना एडवर्टाइजमेंट लगाएं। तो बहुत सिंपल जवाब होता है कि आपका प्लान क्या है। सबसे पहले प्लान बनाओ कि अगर मैं 500 लगाऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, 1,000 लगाऊंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, 10,000 लगाऊंगा तो ये रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। उनको पेपर में नोट डाउन करो या एक्सेल की शीट में एक प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि आपको कितने लोगों को ऐड दिखाना है, उसमें कितने पैसे लगेंगे। ये पैसे इन्वेस्ट, बेसिक जो आप फेसबुक पे लगा रहे हो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या इस इन्वेस्टमेंट की कुछ रिटर्न मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, तो ये सारी चीजें प्लान करनी होती है। तो अपने एडवर्टाइजमेंट को बहुत वेल प्लान करो। सेकेंडली, अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करो। प्रोडक्ट को जो आप चीज बेच रहे हो, क्या ये चीज मार्केट में बिकेगी, क्या ये इस टाइम बिकेगी, क्या इस प्राइस रेंज में इस प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। लेट्स सपोज मैं सैमसंग का कोई मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं इसको फेसबुक पे एडवर्टाइज करूँ और इसको मैं सेल करूँ। मार्केट में वो मोबाइल फोन बिक रहा है 20,000 का। मैं एडवर्टाइज करता हूँ 40,000 का मुझसे खरीदो। क्या कोई मुझसे खरीदेगा फोन? वो फोन जो मार्केट में 20,000 रुपए का मिल रहा है, क्या वो फोन मुझसे कोई 40,000 में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी 20,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। सर ऐसे होता है, ओके। मैं लेदर की जैकेट बेच रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ जून के महीने में। क्या कोई मुझसे खरीदेगा लेदर की जैकेट जून के महीने में? मैं टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, स्लीवलेस या हाफ स्लीव टी शर्ट्स, दिसंबर के महीने में। क्या मुझसे कोई दिसंबर में टी शर्ट्स खरीदेगा? नहीं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट को देखना है कि यार मैं इस प्रोडक्ट को कब बेचूं, कहाँ बेचूं। सीजनल चीजें कुछ होती हैं, कुछ आपकी एरिया वाइज जोग्राफिकली चीजें होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लाहौर में मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो कहता है कि यार लाहौर में गुलबर्ग के एरिया में मेरी दूध की दुकान है, तो मैं चाहता हूँ कि गुलबर्ग के लोग मुझे ऑर्डर करें और मैं अपने राइडर को भेजूं, वो उनके घर पे जाके दूध दे के आए। अगर मैं उसके ऐड इस्लामाबाद में चलाना शुरू कर दूं, कोई उससे दूध खरीदेगा? अगर कोई खरीद भी देता है तो क्या उसको वो इस्लामाबाद तक बाइक वाला, बाइकिया या राइडर उसका फूड पांडा वाला छोड़ के आएगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि जोग्राफिकल आपके पास क्लैश आ गया। अगर वो फ्रूट वगैरह है तो वो मैं पैक करके पेटी में डाल के भिजवा भी सकता हूँ, पर मैं सब चीज़ें नहीं भिजवा सकता। मैं सब्जी भिजवाऊंगा वो अगले दिन तक खराब हो जाएगी, मैं खाना भिजवाऊंगा लाहौर से इस्लामाबाद वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जोग्राफिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैरियर्स बन सकते हैं।
ठीक है, इनको बैरियर्स कहते हैं। तो आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपने प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आप चीज बेच क्या रहे हो, कहाँ पे बेच रहे हो, किन लोगों को बेच रहे हो। ठीक है, अभी मैंने एक टी शर्ट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी सख्त लौंडा, और मैं टारगेट कर रहा हूँ जी 60 साल से ऊपर के नौजवानों को, अपना ऐड दिखा रहा हूँ कि जी मुझसे टी शर्ट खरीदो। वो ये टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये इसकी जो एज ब्रैकेट है वो मैक्सिमम 18 साल तक की होगी, 18 से 22 साल तक होगी। ठीक है, तो इस तरह बैरियर्स बहुत सारे हैं आपके पास। मैं कोई मेकअप का सामान बेचता हूँ और मैं दिखाता हूँ वो सिर्फ लड़कों को अपने ऐड, तो लड़के मेकअप का सामान नहीं खरीदेंगे, उसके लिए मुझे फीमेल्स को ऐड दिखाना पड़ेगा। तो ये जेंडर बैरियर भी है हमारे पास। अब ये हर प्रोडक्ट वाइज आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप अपना ऐड कहाँ दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, किस उसमें दिखा रहे हो। ठीक है, तो इन सब बैरियर्स को माइंड में रखना है और उसके बाद अपनी अपने कैंपेन को रन करना है। ओके, जस्ट 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे। ओके जी, तो ये चीज आपको होगी क्लियर। अब इसके बाद ओके, द एडवर्टाइजर आइडेंटिटी वी, ओके, सेकंड पॉइंट है उसके बाद आपकी ऑडियंस की डिजायर क्या है। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ पाकिस्तान में क्यों मोबाइल, 8,000 रुपए का स्मार्टफोन, बट पाकिस्तान की आवाम के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, वो तो आईफोन से नीचे कुछ खरीदते ही नहीं है। ठीक है, मेरा फोन नहीं बिकेगा। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज, क्या एग्जांपल हो सकती है, ऑडियंस की डिजायर को, ऑडियंस की नीड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज बेचता हूँ जो कि बैन है, कोई लोग खरीदना नहीं चाहते हैं उसको। लेट्स को ऐसा ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी XYZ हो सकता है जिसको लोग नापसंद करते हैं, लोग उसको खरीदना नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती उन चीजों को नहीं बेच सकता। ठीक है, तो मुझे इस चीज को माइंड में रखना है, यार इस चीज के मार्केट में डिमांड है या नहीं है। लेट्स सपोज नोकिया के कुछ फोन थे वो बटनों वाले। ठीक है, वो 33, 10, 31, 20, 35, 20 पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब अगर मैं उनको एडवर्टाइज करना शुरू करूं, उस टाइम में वो 15-15 हज़ार का एक फोन था, आज मैं उसको एडवर्टाइज करना शुरू करूं तो वो फोन नहीं बिकेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हाई हो चुके हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन और iOS, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों की अप्रोच, वर्किंग ज़रूरियात, वो उन बटनों वाले फ़ोन से निकल के दूसरे फ़ोन्स तक चली गई हैं। तो अब वो लोग इस बटनों वाले फ़ोन को नहीं खरीदेंगे। तो हमें अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। उसके बाद हमें अपने एडवर्टाइजमेंट को बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में लोगों के सामने पेश करना है। हम फेसबुक पे कुछ भी बेच रहे हैं तो बेसिकली हम वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हम उसकी तस्वीर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक के ऊपर हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मुझे ये परफ्यूम की तस्वीर नज़र आती है। ओके, खुल जा सिम सिम, ये मैं यूज़ भी इसको कर रहा हूँ, अच्छा परफ्यूम है ये। अब मैं इस परफ्यूम को देख के इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने ये फिजिकल प्रोडक्ट 3-4 दिन बाद जब मेरे हाथ में आएगी, तब मैं इसको बाय कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। उससे पहले मैंने इस तस्वीर को बाय कर लिया, मैंने इस तस्वीर को देख के इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, तो इनडायरेक्टली मैंने इस तस्वीर को सबसे पहले खरीदा और उसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। तो ये जो तस्वीर है, इमेज है प्रोडक्ट की, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। अब लेट्स सपोज ये तस्वीर यहाँ पे बहुत गंदी सी, ब्लर सी हो, तो मैं इग्नोर कर दूंगा। जिस तरह ये
मैसेज कुछ लिखा हुआ था, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। ये ऐड मेरे सामने आ रहा था, यार इतना टेक्स्ट लिखा हुआ, छोड़ो, हटाओ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करते 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 भाग रहे हो, नहीं देख रहे, इग्नोर करते गए। ठीक है, कोई मजे की चीज आपको नजर आएगी तो आप मुड़ के वापस आके देखोगे, यार ये क्या है, ये तोता बना हुआ है, मोबाइल बना हुआ है, ऑनलाइन शॉप है, पैसे हैं, लैपटॉप है, ये क्या है। ठीक है, फिर आप इसके टेक्स्ट को तस्वीर को देखने के बाद आप इसके टेक्स्ट को रीड करोगे। ठीक है, ये जो कैप्शन आ रही है ये आगे सेकंड नंबर पे, आपको आपको तस्वीर भी अच्छी लगी, आपने टेक्स्ट में डिटेल पढ़ी, डिटेल भी आपको ठीक लगी, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर इस वेबसाइट पे जाओगे और इस वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, फिर आप उसको चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फोटो, और उसके बाद बाकी चीज़ें। बाकी इस छोटे से इमेज से आपको एक आइडिया ये मिलता है कि आपका ऐड बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ 4-5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उनको हाईलाइट किया गया है, तो ये वो आपकी राइट ऑडियंस है जिनको आपका ऐड नजर आना चाहिए। ये आपके प्रोडक्ट के बायर बन सकते हैं, खरीदार बन सकते हैं। ठीक है, और उसमें एक बंदा है जिसका हाथ खड़ा है, ये वो बंदा है जो कि इन 4-5 बंदों में से आपका बायर बन चुका है, जिसने प्रोडक्ट को खरीद लिया है। ठीक है, तो ये थी फेसबुक के पीछे बैकग्राउंड की स्टोरी, फेसबुक के पीछे जो एल्गोरिथम्स चलते हैं उनकी स्टोरी। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहले आता है फेसबुक का पेज। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पेज बनता है facebook.com/pages पे जाओगे आप, और यहाँ पे आपको क्रिएट अ पेज की ऑप्शन मिलेगी, और अगर नेट चलेगा तो ये ऑप्शन जल्दी आ जाएगी। खुल जा सिम सिम। ओके, ये खुल गया, और यहाँ पे आपने लेट्स इस पेज को खोलते हैं, और कहाँ गई ऑप्शन, ये पेजेस क्यों नहीं खुल रहा। ये रहा क्रिएट, खुल गया। ठीक है, ये आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पेज। ठीक है, तो कुछ न्यू जो स्टाइल चल रहा है फेसबुक का, जो भी लेटेस्ट आया है, उसमें कुछ इस तरह का आपके सामने डाटा आ रहा होगा, एक पेज आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने पेज का नाम डालना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप कोई ऑनलाइन शॉप बना रहे हो, या आपने किसी ब्रांड का पेज बनाना है, या किसी सेलिब्रिटी का पेज बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से उस पेज को बना सकते हो। कैटेगरी सिलेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप कोई पेज बनाओगे तो वो उस कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उस हिसाब से वो लोगों को दिखेगा जिस कैटेगरी में आप उसको ऐड करोगे। तो कोई ऑप्शन बताए जल्दी से मैसेज करके कि हम किस नाम से पेज बनाएं। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? हेलो उज़ैर मुनीर, सब ठीक हैं? उज़ैर मुनीर का मैसेज आ रहा है, तो हम बनाते हैं जी ऑनलाइन शॉप बाय उज़ैर मुनीर। ठीक है, कैटेगरी क्या रखनी है आपने? आपने रखनी है
शॉपिंग एंड रिटेल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है जी, इट्स एन ऑनलाइन शॉपिंग पेज, वी विल provide you thousands of products at your doorstep nationwide, ठीक है। और उसके बाद आप करोगे क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक, तो आपका एक अदर पेज हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद यहाँ पे फोटो डालने की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ से उसका कवर डालने की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आप उसको कर दोगे सेव और आपका पेज हो जाएगा क्रिएट। अच्छा, पेज क्रिएट करते साथ ही आपने जो पेज के ऊपर सबसे पहला काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने अपने पेज का यूजर नेम क्रिएट करना है, ठीक है। जो यूजर नेम है पेज का ये यूनिक होगा। जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो कोई और सिलेक्ट नहीं कर सकता, और जो किसी और ने सिलेक्ट किया हो वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यूजर नेम होगा यूनिक, जो आपका है वो आपका रहेगा, जो आपका नहीं है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जी, यूजर नेम लिखता हूँ ऑनलाइन शॉप बाय यूजर, और ये ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये अवेलेबल है, मैं इसको ले सकता हूँ। एक या दो दफा इसको चेंज करने की ऑप्शन होती है, बट आप सोच समझ के स्पेलिंग वगैरह देख के वो सब चीजें देख के फिर सिलेक्ट करना, ताकि आपको बार बार चेंज करने की मुसीबत ना आए। सेकेंडली, इस यूजर नेम में कोई स्पेस नहीं है, आप इसमें डॉट ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ शॉप डॉट उजैर, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। दूसरा, बीच में डॉट ऐड कर सकते हो, या इसमें मेरे ख्याल से अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो। नहीं, अंडरस्कोर नहीं कर सकते, आप सिर्फ डॉट ऐड कर सकते हो। इसमें स्पेस ऐड नहीं कर सकते, और शायद इसमें माइनस साइन कर सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप डॉट ऐड कर सकते हैं, स्पेस वगैरह कैपिटल स्मॉल वो सारा कुछ नहीं, जस्ट सिंपल सिंपल आप इसको बगैर स्पेसिंग के बगैर उन चीज़ों को रखना पड़ेगा। आप क्रिएट यूजर नेम पे क्लिक करोगे, फॉर यूजर नेम, ओके। अच्छा, अभी इसमें समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको हम कॉपी करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई करते हैं। समटाइम्स वो सर्वर वगैरह का एरर या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा। ओ, ये क्या हो गया, देखा जी, ऑनलाइन शॉप बाय वेयर, दिस पेज इजंट। अच्छा, अभी पेज पे लाइक्स नहीं, फिर 10 लाइक्स लाने पड़ेंगे, 10-15 लाइक्स इस पे आएंगे तो ये और पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं सबसे पहले अपने पेज की इन्फो में, एडिट पेज इन्फो के ऊपर आप क्लिक करोगे। जितना रेलिवेंट डाटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो अपने पेज का, वो आप यहाँ पे डालो। जिस तरह आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है और आप उस पेज पे डालना चाहते हो, ठीक है, वो डालो। आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस नेम से आप एक जीमेल का आईडी बना लो, ऑनलाइन शॉप बाय uzair@gmail.com, ताकि अपना पर्सनल भी ना डालना पड़े। अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दो, वेबसाइट नहीं है तो अपने जो फेसबुक का आपका पेज का यूआरएल है आप वही डाल दो। अगर आपकी कोई फिजिकल शॉप है जहाँ का आप एड्रेस ऐड करना चाहते हो तो आप उस शॉप का एड्रेस ऐड कर सकते हो। अगर फिजिकल शॉप नहीं है, आप सेलेक्ट कर दो जी माई शॉप डजंट हैव लोकेशन।
ठीक है। सर्विस एरिया में आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जी आप कहाँ पे सर्विस दे रहे हो। आप पाकिस्तान में दे रहे हो, कराची में दे रहे हो, लाहौर में दे रहे हो, लोकेशन वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई, इसके अलावा अगर आपके कोई और है तो आपके जी मेरी शॉप है ये जी 9 से 10 खुलती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली होगी, या ये हमेशा खुली है, जैसे ब्रांचलेस बैंकिंग है या कोई रोड्स वगैरह होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल वेबसाइट्स हैं, वो 24 घंटे खुली होती हैं। बंद हो चुका है या सिलेक्टेड आवर्स में खुलता है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी सर्विस बंद हो रही है, टेम्परेरी क्लोज है या इस तरह कुछ भी है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने पॉलिसी वगैरह वो सब चीज़ें डाली हुई हैं। ठीक है, ये जो कोरोना में आजकल चल रहा है, ठीक है, उसके हवाले से है कि जी हमारी एसओपीज होती हैं, जैसे बहुत सारे आप देखो कोरियर कंपनीज हैं, उन्होंने डाली होती हैं, तस्वीरें भी लेके डाली, वीडियोस भी बना डाली कि जी हमारा कोरियर वाला आएगा, उसने मास्क पहना होगा, उसने ग्लव्स पहने होंगे, वो सैनिटाइज किया होगा और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा आपको पॉलिसीज वगैरह देनी है और ये सब चीज़ें आ गई। और यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट। जैसे आपने फेसबुक का पेज बनाया, उसी तरह अपना मोबाइल फोन खोलो, इंस्टाग्राम पे उस ईमेल आईडी से एक अकाउंट बनाओ जो कि ईमेल आईडी आपने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, अपने बिजनेस के नाम से एक ईमेल आईडी बनाओ और उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे आप एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, उसको यहाँ पे ऐड करो। इसके अलावा आप अपने पेज पे और बहुत सारे ये सोशल मीडिया ऐड कर सकते हो, जिसमें टॉप पे फेसबुक के साथ जो इंस्टाग्राम अटैच होगा, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। ठीक है, ये चार आप 4-5 लाजमी बना के यहाँ पे ऐड कर लो। अपने मोबाइल पे ऐड करोगे आप फेसबुक फॉर बिजनेस, सॉरी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डाउनलोड कर लो। ठीक है, जिस तरह आपका नॉर्मल व्हाट्सएप चल रहा है उसी तरह वो भी आपका व्हाट्सएप चलेगा। 2-3 चीजें उसमें एडिशनल डालनी है। ठीक है, एक है उसमें कैटेगरी, अब वो मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, जो उसके फीचर्स हैं उसमें क्या चीज़ आ जाती है। अच्छा, एक तो ये आपका फेसबुक के साथ, आपकी वेबसाइट के साथ एपीआई इंटीग्रेट हो जाती है। बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हो तो वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन होता है, टू शेयरिंग के ऊपर भी है। जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये डायरेक्टली वो व्हाट्सएप का मैसेज खुल जाएगा। लाइव चैट करोगे ये फेसबुक पे आ जाएगा और ये व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लाइव चैट के ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर आ जाती है। उसके अलावा और इसमें फीचर्स क्या होते हैं, अ, अच्छा, एक ये इसमें कैटलॉग की ऑप्शन होती है। ठीक है, अब ये कैटलॉग की ऑप्शन किस तरीके कार से काम करती है कि आपने, लेट्स सपोज कि ये एक केक का वो था, ये इसने अपना कोड डाल दिया, लोगों ने स्कैन किया, तो इसके साथ उसने चैट करना शुरू कर दी। अब वो जैसे ही उसने वो चैट खोला तो ये ऑटो रिप्लाई में पूरे का पूरा एक लिंक चला गया इसको। अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो ये देखो, ये प्राइसेस वगैरह, ये सारी कैटलॉग इसके ऊपर बनती है, ये प्राइसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद से आ जाती हैं। कोई इसकी अच्छी एग्जांपल मिले तो, अच्छा ये तो जिस तरह फेसबुक पे पेज बन रहा है आपका, उसी तरह का एक ये पेज सा भी एक प्रोफाइल बन जाती है इसके ऊपर। और इसके ऊपर एक ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल से वो अपलोड करता हूँ। जो मोबाइल फ़ोन में है, मोबाइल फ़ोन में तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
ये रहा, ये आ गया, ठीक है। जैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हो, इसी तरीके कार से आपने ये प्रोडक्ट्स अपलोड कर ली हैं अपने बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। 5, 10, 20 जितनी भी करनी है। अब किसी कस्टमर ने लिखा कि जी मुझे चॉकलेट कप केक चाहिए, या व्हाट इज द प्राइस, या डू यू हैव चॉकलेट कप केक। अब इफ व्हाट्सएप ने उसको रीड किया और ये जो प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे आ रही है, ये ऑटोमेटिकली उसके सामने चली जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो जिस तरह ये ऊपर तस्वीर आ रही है इस केक की, इस तरह केक की तस्वीर आ जाएगी। नीचे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जी ये केक अवेलेबल है हमारे पास, ये इतनी इसकी प्राइस है, ये साइज है, इसमें ये फ्लेवर्स हैं, ब्ला ब्ला। और उसकी मजीद जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, जैसे कैटलॉग सी ऑल में तस्वीरें आ रही हैं, तो इस तरह से उसकी तस्वीरें यहाँ पे शो होंगी। हाँ ये भी आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरह चला जाएगा, व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह ये प्रोडक्ट की तस्वीर खुल जाएगी और उसकी सारी डिटेल्स उस कस्टमर को मिल रही हैं, उस कस्टमर तक पहुँच रही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक मज़े का फीचर है। बाकी इसमें लेबलिंग वगैरह के फीचर है कि आपके पास 500 मैसेजेस हैं, आप उनको लेबल कर लो, और वो भी हम देखते हैं। अब देखो, आप उस पर जाते हो, लेबल चैट की ऑप्शन आती है। अब आपके पास ये कस्टमर्स के आप ये लेबल्स बना सकते हो, ठीक है। न्यू कस्टमर के लिए आपने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए ये कर लिया, पेंडिंग पेमेंट के लिए ये कर लिया, ब्ला ब्ला, ठीक है। अब हर बंदे को आपने उसके लेबल में डाल दिया कि यार ये बंदा है जिसका, ये मेरा न्यू कस्टमर है, ये बंदा है जिसे मेरे से सिर्फ चैट की अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो उसको आप पेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हो। ये वो कस्टमर है जिसने पे कर चुका है, ये ऑलरेडी पेड है, ठीक है। तो आपने उसको सिलेक्ट करना शुरू किया और इनके साथ एक लेबल बनते आएंगे। उसके बाद आप इस लेबल पे जाके खोलोगे कि यार मैंने ब्लू वाला लेबल खोला, जितने उस ब्लू लेबल में होंगे वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक जगह पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। ये इस तरह से ये आपके पास लेबल आ रहा होता है। सो व्हाट्सएप बिजनेस को यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। आजकल देखो सबसे ज़्यादा आसानी कस्टमर के लिए आप करते हो, क्योंकि आप अकेले नहीं ऑनलाइन बेचने वाले पाकिस्तान में, आप जैसे हज़ारों और लोग हैं जो कि ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप उनसे अलग किस तरीके कार से हो सकते हो, आप सर्विस के ऊपर हो सकते हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर हो सकते हो, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर हो सकते हो। लेट्स सपोज वही क्वालिटी जो कि दूसरा बंदा बेच रहा है वही आपके पास है, वही प्राइस जो कि दूसरा बंदा दे रहा है वही प्राइस आपके पास भी है, तो आपके पास आ जाती है सर्विस। उसको कोई फ़ोन करता है और पूछता है वो, हाँ क्या है, क्या चाहिए तुझे, और जी मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, अच्छा फ़ोन बंद कर, मिल जाएगा 4-5 दिन में। एक बंदा जो आपको फ़ोन करता है, जी आपको, जी आप उससे कहते हो जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चीज़ चाहिए आपको, मुझे बताएं जी मैं किस तरह के आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कहे जी मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, जी सर बिल्कुल मिल जाएगा, हमारे पास 10 किस्म के मोबाइल हैं, हमारे पास ये वाला भी फ़ोन भी है, इसके ये फ़ीचर हैं, ये वाला फ़ोन है इसके ये फ़ीचर हैं, ये वाला फ़ोन है ये फ़ीचर हैं, और मुझे लगता है सर आप ये वाला फ़ोन ले लो, ये आपको बहुत सूट करेगा, इसके फ़ीचर्स भी अच्छे हैं, प्राइस भी अच्छी है, और वो कलर भी अच्छा है सर, आपके हाथ में बहुत सूट करेगा। तो बंदा किससे खरीदेगा? सेम फोन है मार्केट में 20,000 का बिक रहा है, पूरी दुनिया में 20 जहां से मर्जी लो 20,000 का मिलेगा। बट एक बंदा से पूछ रहा हूँ क्या है, क्या चाहिए तुझे, और एक बंदा कह रहा है जी सर आप मुझे बताएं आपको मैं क्या चीज़ दूं, क्या खरीदना चाहते हो आप। तो वो खरीदार एज अ कस्टमर किससे लेगा, जिसके अखलाक अच्छे, जिसकी सर्विस अच्छी है, ठीक है। तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप अपनी सर्विस को अच्छा कर सकते हो। कस्टमर ने रात को 2 बजे मैसेज किया कि जी मुझे कप केक चाहिए, और वो कप केक की जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके सामने आ गई कि जी ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस ये है, इसके फीचर्स ये हैं, ठीक है। तो बड़ा एक उसको सर्विस अच्छी क्वालिटी मिल रही है। सर्विस की क्वालिटी, सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो यही सर्विस के मेयार को आप अपने लिए बेहतर बनाओ, ताकि आपके कस्टमर्स उससे मुतमईन हो, और आपके लाइक आप वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं ना, आप उसका आपके ट्यून, आपके अखलाक, आपके वर्ड तो सुनाई नहीं दे रहे,
ठीक है। अब वो अपनी स्क्रीन पे रीड कर रहा है वो मैसेजेस जो आपकी तरफ से जा रहे हैं। जितना जल्दी इसको रिस्पॉन्स जाएगा कस्टमर उतना खुश होगा। जितने अच्छे तरीके से आप उसको रिस्पॉन्स करोगे उतना ही चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे उसका आपका कस्टमर बनने के लिए। ठीक है, समझ आएंगे कि नॉट समझ आएंगे? पेज बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया, इसके साथ अटैच कर लिया। अब क्या करना है, अब इस पेज के ऊपर आना है और इस पेज पे सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से 50-60 तस्वीरें उठाओ और अपने पेज पे डालना शुरू कर दो। इसको यहाँ से करो कॉपी, अपने पेज के ऊपर जाओ और कहाँ गया, ये कहाँ गया रे, कौन कर दिया? It's 10 o'clock. Online shop by Uzair. क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया और वो तस्वीर को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पे और पोस्ट कर दिया। इस तरह 20-30 तस्वीरें उठा के यहाँ पे डाल दो और फिर इसका लिंक कॉपी करो और व्हाट्सएप पे सेंड करना शुरू करो, अपने दोस्तों को सेंड करना शुरू करो, अपने दोस्तों को यहाँ से इनवाइट करना शुरू करो। इनविटेशन में जाओ और यहाँ से अपने दोस्तों को सिलेक्ट करते रहो और उनको आप इनवाइट भेजते रहो कि जी आप हमारा पेज लाइक करो, मेरे पेज के ऊपर आओ, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पेज का थोड़ा सा स्टार्टिंग मिल जाएगा, 10-15-20 लाइक्स आ जाएंगे आपके पेज के ऊपर और आपके दोस्त ऑब्वियसली आ रहे हैं, आप उनको सेंड कर रहे हो तो वो जल्दी से आपका पेज लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा पेज और हमारा इंस्टाग्राम और हमारा बिजनेस अकाउंट। इंशाल्लाह कल हम इसको सेशन को कंटिन्यू करेंगे और फेसबुक बिजनेस अकाउंट बना के अपने एडवर्टाइजमेंट को देखना शुरू करेंगे कि हम किस तरीके कार से एडवर्टाइज कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई कुछ कहना चाहते हो, कोई कुछ बोलना चाहता है तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आप लोगों के लिए, यू कैन टॉक। थैंक यू अनुष्य नियाजी फॉर ज्वाइनिंग। हमारी पुरानी बैच में थी मिस अनुष्य एंड शी वाज द टॉपर, टॉप एग्जाम में टॉप पोजीशंस में थी। सर ऐड बटन भी तो बता दें, आपका कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता, कॉन्टेक्ट है जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0345001008 9। आप इसे मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो और मेरा लैपटॉप पर यूज़ मैंने, सर एक क्वेश्चन है जी अनुष्य, एक मिनट, जी आप बात कर सकती है, माइक मैंने आपका ओपन कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम अपने इंस्टाग्राम वगैरह को यहाँ पर लिंक करते हैं तो मोस्टली लोग हमारी प्रोफाइल पर लैंड तो कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर डूइंग ब्लॉगिंग और समथिंग इंस्टाग्राम के थ्रू, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग एंड लैंडिंग, लेकिन वहाँ पे आके वो ना कोई कमेंट कर रहे हैं ना कोई एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे इन्हांस करें अपने फॉलोअर्स को या लोगों को, बिकॉज व्हाटएवर हम वीडियोस लगा रहे हैं कुछ भी, तो उस पे इम्प्रेशंस में उनका आना जाने का तो नजर आ रहा है कि वो आ रहे हैं, मगर उसमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा द वे वी वर एक्सपेक्टिंग, तो उसके लिए क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं? दराज ने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च की, ठीक है, और दराज ये चाहता है कि उस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें। तो दराज ने ये ऑफर लगा दी कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और वहाँ से 1000 रुपये से ऊपर का ऑर्डर करोगे तो 500 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पहले ऑर्डर पे। क्यों? क्योंकि लोग 500 के डिस्काउंट के लालच में उनकी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें।
ठीक है। तो आपको कस्टमर्स को, आपको अपने, जिनको भी आप अपने ऐड दिखा रहे हो अपनी प्रोफाइल पे, वीडियोस या कंटेंट कुछ भी दिखा रहे हो, उनके लिए अट्रैक्शन होनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ लालच होनी चाहिए कि वो क्यों आए आपके पेज के ऊपर, वो क्यों आपको फॉलो करें, वो क्यों आपकी वीडियोस को देखें। ठीक है। तो आपने वो एक एक्स फैक्टर क्रिएट करना है, मजबूर करना है उन लोगों को कि वो आपकी वीडियो देखें। सबसे पहले क्वेश्चन अपने आप से करो कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, रीजन क्या है। फिर लोग मेरी वीडियो देखें तो वो क्यों देखें। यस आरफीन, हम इंशाल्लाह इंस्टाग्राम के बिजनेस को भी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके साथ फेसबुक के बिजनेस एडवर्टाइजमेंट के साथ इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। और इसके अलावा सिद्रा बतूल ने कहा था वालेकुम अस्सलाम, कल भी यही टाइम होगा मीटिंग है। जी कल भी यही टाइम होगा 9 PM इंशाल्लाह। अपने लैपटॉप पे यूज़ किया है मैंने, सब मोबाइल पे यूज़ हो सकता है। मैनाज मोबाइल लैपटॉप पे एक दफ़ा यूज़ कर लो, पेज क्रिएट वगैरह करना और ये सब चीज़ें एक दफ़ा मोबाइल लैपटॉप पे कर लो, उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन से उसको मैनेज करते रहो, नॉट अ प्रॉब्लम। सर आई एम नॉट अप्लाई फ्रॉम दिस, हाउ टू अप्लाई। इसरार किस चीज़ के लिए अप्लाई, मैं समझा नहीं आपकी बात। काइंडली पेज बूस्ट करके हमें पेमेंट कैसे करते हैं। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह कल जो हम करेंगे, कल का सेशन होगा उसमें हम क्रिएट करेंगे और उसमें किस तरीके कार से एडवर्टाइज करते हैं ये करेंगे। रोज ने सर यूज़र नेम क्रिएट क्यों नहीं हो रहा। यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए 10 फॉलोअर्स 10 लाइक्स होने चाहिए पेज, मिनिमम 10 लाइक्स पेज पे आएंगे तो उसके बाद हम यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बिलाल ने लिखा है सर वन क्वेश्चन प्लीज ओपन माय माइक। ओके बिलाल, BILAL खान। सर मोनेटाइजेशन का क्या सीन है फेसबुक पे। यार मोनेटाइजेशन का सीन जो है वो इंस्टेंट आर्टिकल और उन सब चीज़ों के थ्रू होता है, एड ब्रेक के थ्रू होता है, लीगली नहीं हो रहा। बिलाल खान आप अपने माइक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। जो पाकिस्तान में इस टाइम लीगली मोनेटाइजेशन वीडियोस के ऊपर नहीं हो रही, इनलीगली हो रही है, वो आपको ऐड ब्रेक करना पड़ता है, वो इंस्टेंट आर्टिकल है वो परचेज करने पड़ते हैं। वो मेरा मशवरा यही है कि उस लाइन में नहीं जाओ। जाना चाहते हो तो बहुत सारे हैं, शान मेहर कोर्स करवा रहा है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, अच्छा इंसान है। बट जो उसका वो एड ब्रेक वाला, वो आप फेसबुक को डॉच करने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं UK में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं गोरा अंग्रेज़ हूँ। ठीक है, इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, वो प्रॉक्सी लगा के और इस तरह के काम है। पर्सनली मैं ना करता हूँ, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो फिर भी आप कर सकते हो। और कुछ कोर्सेज मेरे पास, कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, तो वो मैं अपने YouTube के चैनल के ऊपर मैं कोशिश करूंगा एड ब्रेक वाली और वो वाली भी। सर आप आज की रिकॉर्डिंग, ये आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, हम सेशन कर सकता हूँ आपको। जी जी बिलाल आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। सर मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूँ।